हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बबली एजुकेशन में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है पवन दूतिका से, जिसमें कि पवन दूतिका का मैं थोड़ा सा सार पहले ही बता देती हूँ कि उसमें क्या वर्णन किया गया है, जिसमें राधिका जी पवन से अपना विरह, अपना दुख बता रही हैं और देखेंगे इसमें पद्यांश के माध्यम से कि राधिका जी पवन के लिए अपना दुख किस तरह से बता रही हैं। सबसे पहले मान लो कि यही आपका पद्यांश एग्जाम में आ जाता है और वो इसी से नीचे 4-5 प्रश्न दे देगा इसी संबंधित। सबसे पहला प्रश्न उसका यही होगा, या तो वो ऐसा दे सकता है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। ऐसा न देकर वो ऐसे लिख सकता है कि उपयुक्त पद्य। पहले संदर्भ की बात कर लेती हूँ, तो इसका संदर्भ देखेंगे बड़े ही सरल शब्दों में। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब मैं पूरे पद्यांश में इसके काव्यगत सौंदर्य की बात कर लेती हूँ कि बताइए काव्यगत सौंदर्य क्या होगा। तो इसमें काव्यगत सौंदर्य की बात करेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पे मतलब छंद की बात कर लेते हैं कि कौन सा छंद है। तो इसी पद्यांश में मंदाक्रांता छंद है। और रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार रस है और करुण रस भी ला सकते हैं। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर मानवीय अलंकार है। देखिए क्यों मानवीय अलंकार है? मानवीय अलंकार इसलिए है क्योंकि पवन के लिए राधिका जी ने एक मानव जैसी उपाधि दे दी है, उसे मानव से कार्य करने के लिए बता दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर मानवीय अलंकार होगा। अब हम देखते हैं पद्यांश, देखेंगे बड़े ही ध्यान से। बैठी खिन्ना एक दिवस बे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा के धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प संद गद को ले, प्रातः वाले शुभवन इसी काल बातियानों से। देखिए कवि ने बताया है कि राधिका जी एक दिन जिस कमरे में, जिस घर में बैठी थी, वह अकेली बैठी थी, बड़ी उदास बैठी थी। क्या है? आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, उनकी आंखों से, द्रगल मीन्स दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे जो धरा को तो पृथ्वी को, धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे सदन में पुष्प संगत सद गंध को ले, तभी उस सदन में, उस घर में एक हवा पुष्पों के साथ प्रवेश करती है। किस तरह से? प्रातः वाली सुपवन इसी काल बात्यानों से, मतलब जब प्रातः काल की हवा होती है वह बड़ी सुहानी और सुगंध होती है। फिर रेशम तापा को विपुल बढ़ाता देख के दुखता हो, धीरे बोली साधु को उसे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, क्या तू भी है कुलस तू ही काल की क्रूरता से। कि राधिका जी जो पवन सुबह खिड़की से एक अंदर आ जाती है और राधिका जी विश्राम करती होती हैं, बैठी होती हैं, तो उस राधिका जी उस पवन से कहती हैं कि जब धीरे से पवन आ रही है तो राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? मैं तो वैसे ही अपने दुख से, अपने विरह से परेशान हूँ, लेकिन मुझे लगता है तू इस तरह से मुझे परेशान कर रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तू भी किसी काल की क्रूरता की मारी हुई है। इसे पवन, राधिका जी पवन दूतिका से कह रही हैं। ये उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण राधिका को छोड़कर चले गए हैं और राधिका श्री कृष्ण के विरह में, उनके वियोग में परेशान है। तभी पवन आती है और ये सभी वार्तालाप राधिका जी पवन से करती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका मानवीय अलंकार बताया था। मैं समझ सकती हूँ कि आपको पद्यांश की व्याख्या समझ आई होगी। और यदि आपको मुझे लगता है कि मेरे चैनल से आप कुछ सीख रहे हैं, आपको कुछ अच्छा लगता है, तो जिस चीज़ से हमें, जिस व्यक्ति के द्वारा या किसी के द्वारा जहाँ से हमें कोई अच्छी चीज़ मिले, कोई ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, तो ऐसी चीज़ के लिए हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। तो प्लीज़ यदि मेरे चैनल को, आपको वीडियो अच्छी लगती है, कुछ सीख रहे हैं, तो मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।